नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। अगर डोनाल्ड ट्रंप ने यह सोचा था कि भारत के ऊपर 50% टैरिफ लगाकर भारत को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को झुकने पर मजबूर कर देंगे, तो इसमें वो बुरी तरह मात खा चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने इस तरह से सारी चीज़ों को संभाला है, सामरिक स्तर पर, कूटनीति के स्तर पर और अर्थव्यवस्था के स्तर पर, कि सारी दुनिया में आज उनकी तारीफ हो रही है। देखिए, पहले तो कूटनीति के स्तर पर चीज़ों को संभाला, एससीओ से लेकर यूरोप तक जिस तरह से उन्होंने चीज़ों को मैनेज किया वो वाकई काबिल तारीफ है। अब मैं आपको बताता हूं कि मोदी ने किस तरह से ट्रंप को पटखनी दी है इस बार। अब देखिए, जैसे ही ट्रंप ने भारत के ऊपर ये 50% टैरिफ लगाया, ये बहाना बना करके कि भारत रूस से तेल खरीद रहा है, जबकि फैक्ट ये है कि भारत से ज़्यादा तेल चीन खरीदता है और पूरा एलएनजी जो यूरोप को सप्लाई होता है वो भी रूस से ही होता है। लेकिन एक बहाना बना करके, चूंकि उनको खुन्नस थी कि भारत ने नोबेल पुरस्कार के लिए उनको सपोर्ट नहीं किया, तो इस खुन्नस में आकर के उन्होंने 50% टैरिफ भारत के ऊपर लगाया। उसके बाद लेकिन मोदी ने क्या किया? मोदी सीधे चले गए एससीओ की समिट बैठक में और वहां जा करके जिस तरह से उनकी मुलाकात हुई शी जिनपिंग के साथ, और चाइना ने भी जिस तरह से अपना रुख बदला, पैतरा बदला और भारत को लेकर के जो सॉफ्ट हुआ, क्योंकि ध्यान रखिए कि एससीओ का जो डिक्लेरेशन है उसमें पहली बार पहलगाम आतंकी घटना की निंदा की गई है। क्योंकि इससे पहले जो एससीओ डिफेंस मिनिस्टर्स की जो बैठक हुई थी उसमें चीन ने पहलगाम घटना की निंदा करने से इनकार कर दिया था, लेकिन इस बार चीन भी मान गया और जिनपिंग के साथ बड़ी सार्थक बातचीत हुई। जिनपिंग पहले से भी कहते रहे कि भारत और चीन को आपस में मित्रता रखनी चाहिए, लेकिन पहलगाम को लेकर के दोनों देशों के बीच में जो कड़वाहट आई थी वो कम हुई। पहली बार डिक्लेरेशन में पहलगाम घटना की निंदा की, चीन ने भी निंदा की। और वहां पे जिस तरह से उनकी मुलाकात शी जिनपिंग के साथ हुई, जिस तरह से उनकी मुलाकात पुतिन के साथ हुई। अब देखिए, शी जिनपिंग ने उनको अपनी पसंदीदा गाड़ी दी नरेंद्र मोदी को, और पुतिन ने तो अपनी गाड़ी में बिठा करके 45 मिनट तक, 50 मिनट तक उनसे बातचीत की जब वो होटल जा रहे थे। तो अब समझिए कि भारत ने जिस तरह से चीन और रूस को एक तरह से मैनेज किया एससीओ समिट में जा करके, तो ट्रंप को सीधे मैसेज पहुंच गया कि भारत के पास विकल्प है। ये जाना, इतना एससीओ समिट में नरेंद्र मोदी का जाना, इसको आप कोई सामान्य बात मत समझिए। इसमें एक मैसेज था, इसमें एक संकेत था। 7 साल के बाद प्रधानमंत्री मोदी चीन गए थे, 7 साल के बाद। ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी थी? ये जरूरत ये थी कि ट्रंप को मैसेज देना था। और ये पुतिन के साथ और जिनपिंग के साथ मोदी की जो इमेज आई, जो अमेरिका तक पहुंची, अमेरिका में लोगों ने देखा, ट्रंप ने भी देखा, तो वहां के लोगों में दहशत फैल गया। उनको लगा कि अगर ये 3 देश, और वैसे भी जिस आरआईसी ब्लॉक को रूस जिंदा करने की बात कर रहा था वो एक तरह से जिंदा हो ही गया है एससीओ समिट में इन तीनों नेताओं की जो बातचीत हुई। और आप जान लीजिए कि जिस तरह से मोदी एससीओ समिट में गए और वहाँ उनकी बातचीत हुई जिनपिंग के साथ, उनकी बातचीत हुई पुतिन के साथ, उसके बाद अमेरिका में दहशत फैल गया। वहाँ के लोग कांप उठे, कह रहे मोदी ने ये कौन सा दांव चल दिया। उनको ये उम्मीद नहीं थी कि मोदी तुरंत चीन के साथ दोस्ती कर लेंगे, या चीन के प्रस्ताव को, देखिए प्रस्ताव चीन की तरफ से ही था, क्योंकि चीन के राष्ट्रपति ने भारत के राष्ट्रपति को मैसेज भेजा था, लेटर भेजा था रिश्तों को सामान्य बनाने के लिए। मोदी ने सोचा कि बढ़िया मौका है, ट्रंप को सबक सिखाना जरूरी है और इस रिश्ते को हम फिर से जिंदा करते हैं। तो ये जो ट्रोइका, आरआईसी की ट्रोइका की जो बैठक हुई, फॉर्मल बैठक नहीं हुई, लेकिन वहाँ जो मोदी, जिनपिंग और पुतिन की मुलाकात हुई, उससे तो अमेरिका में बिल्कुल दहशत फैल गया। तो आप समझिए कितना बड़ा दांव चला नरेंद्र मोदी ने, और जो बिल्कुल अपने ऑब्जेक्टिव में बिल्कुल सफल हो गया। ये बात तो हो गई एससीओ की। बात एससीओ तक ही सीमित नहीं है, भारत ने कैसे चीज़ों को मैनेज किया। अब आप ये देखिए, ट्रंप यूरोप के ऊपर, यूरोपियन यूनियन के ऊपर ये दबाव बना रहे हैं कि जिस तरह से उन्होंने भारत के ऊपर 50% टैरिफ लगाया है, इसी तरह की दबिश यूरोपियन यूनियन भी भारत पर लगाए। ये जान लीजिए, ट्रंप लगातार यूरोपियन यूनियन के ऊपर ये दबाव बना रहे हैं कि भारत के ऊपर उसी तरह की दंडात्मक कार्रवाई हो, प्यूनिटिव एक्शन लिया जाए, जैसा कि अमेरिका ने भारत के खिलाफ लिया है। लेकिन नरेंद्र मोदी ने यूरोप को भी मैनेज कर लिया है, पूरी तरह से मैनेज कर लिया है। यूरोप के सारे देश भारत के पक्ष में आज बोल रहे हैं, यूरोपियन यूनियन भारत के पक्ष में बोल रहा है। चाहे वो ब्रिटेन हो, ब्रिटेन के साथ तो
ट्रेड एग्रीमेंट हो चुका है, आपको पता है। यूरोपियन यूनियन भी ट्रेड एग्रीमेंट करने के लिए बिल्कुल बेकरार है। अभी भारत आए जर्मनी के फॉरेन मिनिस्टर। अब मैं आपको यह बताता हूं कि जर्मनी के फॉरेन मिनिस्टर ने क्या कहा भारत आकर के। अब जो जर्मनी के फॉरेन मिनिस्टर हैं जॉन वाडेपल, उन्होंने भारत की तो पहले ज़बरदस्त तारीफ की कि भाई टेक्नोलॉजी में भारत की क्या ग्रोथ है, ज़बरदस्त है, और अगला जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का समिट है वो भी भारत में ही होना है। तो उन्होंने कहा कि भारत इंडो पैसिफिक में एक की पार्टनर है। उन्होंने कहा की पार्टनर है भारत। ट्रंप साहब कुछ भी कहते रहे, यूरोप के जो देश हैं वो भारत के ऊपर कोई बंदिश, कोई सैंक्शन नहीं लगाने वाले हैं। और जर्मनी के फॉरेन मिनिस्टर ने जो कहा उससे बड़ा स्पष्ट हो जाता है। उन्होंने कहा कि इंडिया इज अ की पार्टनर इन द इंडो पैसिफिक एंड आवर रिलेशंस आर क्लोज पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली एंड कल्चरली। उन्होंने कहा कि भारत के साथ हमारे जो रिश्ते हैं वो बड़े करीब वाले रिश्ते हैं, पॉलिटिकली भी हैं, इकोनॉमिकली भी हैं और कल्चरली भी हैं। तो आप समझिए कि ट्रंप की दाल यूरोपियन यूनियन में नहीं गलने वाली है। वो जिस तरह से दबाव बना रहे हैं यूरोपियन यूनियन के ऊपर कि भारत के ऊपर प्रतिबंध लगाओ, टैरिफ लगाओ, सैंक्शन लगाओ, वो सफल नहीं होने वाला है। अच्छा, उन्होंने एक बात और भी कही। उन्होंने कहा कि जहां तक बायलैटरल ट्रेड की बात है भारत और जर्मनी के बीच की, तो भारत और जर्मनी, उन्होंने कहा कि हम लोग प्रीमियर लीग खेल रहे हैं। उन्होंने कहा बिल्कुल उठान पे है रिश्ते जो हैं, ट्रेड रिलेशंस जो हैं। वो जर्मनी लगभग 31 बिलियन यूरो का ट्रेड है भारत के साथ। और उन्होंने क्या कहा कि भारत एक इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग पार्टनर है और ये जो 31 बिलियन का जो ट्रेड है जर्मनी का, उसको वो डबल करना चाहते हैं, दुगना करना चाहते हैं वो। और उन्होंने कहा कि भारत भी इसी तरह का ख्याल रखता है और हम दोनों देश मिलकर के ट्रेड को बढ़ाएंगे। तो आप बताइए कि ट्रंप साहब जो यूरोपियन यूनियन के ऊपर दबाव बना रहे हैं कि आप भारत के ऊपर सैंक्शन लगाइए, टैरिफ लगाइए, वो सफल हो सकता है क्या? जर्मनी ने तो साफ साफ कह दिया है कि हम अपने ट्रेड को दोगुना करेंगे। दोगुना कहाँ से? टैरिफ लगाने से दोगुना होगा क्या? और आपको पता है फ्रांस के साथ भारत के बड़े करीबी संबंध हैं, रक्षा संबंध भी है। भारत अभी रफाल भी खरीदने वाला है, जो भारत 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान बनाएगा, AMCA एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, उसके लिए जो इंजन होगा वो भी साफ्रान के साथ डील होने वाली है। इन प्रिंसिपल तो समझौता हो चुका है, इन प्रिंसिपल वो जो डॉटेड लाइंस पे साइन करना वो बाकी है, वरना खबर तो सब जगह आ गई है कि साफ्रान के साथ मिलकर के ही भारत उसका इंजन बनाएगा। तो फ्रांस के साथ बड़े करीबी संबंध है। और आप ध्यान रखिए कि फ्रांस एक ऐसा देश है जिसने कभी भारत के ऊपर प्रतिबंध नहीं लगाया है। जब 1998 में भारत ने न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किया था, परमाणु विस्फोट किया था, उसके बाद भी सारी दुनिया ने, अमेरिका ने, सारी दुनिया ने भारत के ऊपर प्रतिबंध लगाया था, लेकिन फ्रांस ही था जिसने भारत के ऊपर प्रतिबंध नहीं लगाया था। तो फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, ये सब तो भारत के पक्ष में है। तो ट्रंप साहब ये जो चिल्ला रहे हैं कि भारत के ऊपर टैरिफ लगाओ, प्रतिबंध लगाओ, क्या वो सफल हो सकता है? वो बिल्कुल सफल नहीं हो सकता है, आप ये जान लीजिए। और इसका प्रमाण जर्मनी के विदेश मंत्री जो भी भारत आए हुए हैं उन्होंने साफ साफ दिया है। उन्होंने साफ कह दिया है कि भारत के साथ जो ट्रेड है उसको वो दोगुना करेंगे, प्रतिबंध लगाने का तो कोई सवाल ही नहीं है। अच्छा, जर्मनी के विदेश मंत्री ने एक और खास बात कही। उन्होंने कहा कि भाई अगर इंडो पैसिफिक में चीन का जो खतरा है उसको अगर टैकल करना है तो भारत के बगैर ये नहीं हो सकता। ये ट्रंप साहब इस बात को नहीं समझ रहे हैं, अमेरिका में लोग इस बात को समझ रहे हैं, इसीलिए वो कह रहे हैं, कह रहे तुम क्या कर रहे हो भाई? अगर तुम्हारा खतरा जो है, तुमको खतरा चीन से है, और अगर चीन से लड़ना है तो कौन लड़ेगा उसके साथ? बिना भारत के तुम कैसे लड़ोगे? अमेरिका में तो इसलिए मांग उठ रही है कि ट्रंप को मोदी से माफ़ी मांग लेनी चाहिए और टैरिफ को 0% कर देना चाहिए। एक पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे इस तरह की मांग वहाँ उठ रही है। तो वही बात जर्मनी के जो फॉरेन मिनिस्टर है उन्होंने भी कहा। उन्होंने कहा कि भाई इंडो पैसिफिक में भारत के बगैर तो काम ही नहीं चलेगा। और भारत और जर्मनी मिल करके जो रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर की बात होती है ना, ये अमेरिका बार बार कहता है कि रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर बनाना है, तो जर्मनी ने कहा कि भारत के बगैर ये संभव नहीं है और भारत और जर्मनी मिल करके ये इंश्योर करेंगे कि रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर है वो इंडो पैसिफिक में कायम किया जाए। तो मैंने आपको बताया, जर्मनी के बारे में बताया, मैंने आपको फ्रांस के बारे में बताया, आपको ब्रिटेन के बारे में आपको बताया मैंने। एक और इंपॉर्टेंट देश है यूरोपियन यूनियन का, फिनलैंड। अब फिनलैंड के राष्ट्रपति ने क्या कहा ये भी जरा ध्यान से सुनिए। किस तरह से यूरोपियन यूनियन अमेरिका का साथ देने को तैयार नहीं है भारत के खिलाफ, इससे आपको बात समझ में आएगी। फिनलैंड के प्रेसिडेंट ने कहा कि अगर भारत साथ नहीं देगा तो ये जो यूरोप और अमेरिका का जो वर्चस्व है दुनिया में ना, वो खत्म हो जाएगा। साफ साफ कह दिया है।
संकेत दिया है ट्रंप को कि तुम ज़्यादा होशियार बन रहे हो, तो आज की तारीख में ये जो यूरोप का और अमेरिका का वर्चस्व है वो ख़त्म हो जाएगा अगर भारत साथ नहीं देगा। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि यूरोप को और जो पश्चिमी देश हैं उनको एक डिग्निफाइड और कोऑपरेटिव अप्रोच लाना पड़ेगा अपनी फॉरेन पॉलिसी में। या तो भारत जैसे देशों के साथ वो इज्जत से बात करे, उनके साथ सहयोग करे, या फिर जो उनका ग्लोबल इन्फ्लुएंस है, अंतर्राष्ट्रीय जो प्रभाव है उनका दुनिया में, वो खत्म होने का खतरा है। ये किसने कहा? ये फिनलैंड के प्रेसिडेंट अलेक्जेंडर स्टब ने कहा। उन्होंने कहा कि भाई देख लो, एससीओ समिट में जो कुछ आपको देखने को मिल रहा है, किस तरह से मोदी, जिनपिंग और पुतिन एक साथ खड़े हो रहे हैं, तो आप समझ लो कि जो पश्चिमी देश है ना, उनके लिए बड़ा मुश्किल आने वाला है। उन्होंने एग्जैक्टली क्या कहा, मैं आपको कोट करके बताता हूं। ट्रंप को चेताते हुए, चेतावनी देते हुए उन्होंने क्या कहा, मैं कोट करता हूं। उन्होंने कहा कि माई मैसेज इज नॉट ओनली टू माई यूरोपियन कोलीग्स बट स्पेशली टू द यूनाइटेड स्टेट्स। उन्होंने कहा कि मेरा मैसेज खास करके अमेरिका के लिए है। और क्या कहा? इफ वी डोंट ड्राइव अ मोर कोऑपरेटिव, मोर डिग्निफाइड फॉरेन पॉलिसी, स्पेशली विद द ग्लोबल साउथ, द लाइक्स ऑफ इंडिया, वी आर गोइंग टू लूज दिस गेम। ध्यान रखिए, उन्होंने कहा कि ज़्यादा अगर डिग्निफाइड फॉरेन पॉलिसी अगर हम नहीं अडॉप्ट करेंगे तो ये खेल खत्म हो जाएगा, हम लोग इस खेल को हार जाएंगे। वी आर गोइंग टू लूज दिस गेम। आगे वो कहते हैं, सो आई थिंक दिस मीटिंग इन चाइना ऑन संडे एंड मंडे is a good reminder to all of us in the global west what is at stake. We are trying to preserve the remnants of the old order. आप समझ रहे हैं क्या उन्होंने कहा? उन्होंने कहा कि जो एससीओ में हुआ उससे आप देख लीजिए, ये जो आपका दबदबा है ना यूरोप का और पश्चिमी देशों का, जिसमें अमेरिका भी है, उन्होंने कहा कि मैं खास करके ट्रंप को ये बताना चाह रहा हूं कि अगर आप अपनी फॉरेन पॉलिसी को ज़्यादा डिग्निफाइड नहीं बनाएंगे, ज़्यादा कोऑपरेटिव नहीं बनाएंगे, तो ये जो इन्फ्लुएंस है, ग्लोबल जो इन्फ्लुएंस है यूरोप का और पश्चिमी देशों का, जिसमें अमेरिका भी शामिल है, वो सब खत्म हो जाएगा। अगर भारत, चीन और रूस एक साथ आ गए, भारत छिटक करके उस खेमे में पूरी तरह से चला गया, तो फिर आपका वर्चस्व खत्म हो जाएगा। ये फिनलैंड के प्रेसिडेंट ने साफ साफ कहा, अमेरिका का नाम लेकर के कहा कि मैं ये संदेश अमेरिका को देना चाहता हूँ। अब मैंने आपको बताया अमेरिका में तो विरोध हो ही रहा है। उनके जो फॉर्मर एनएसए थे ट्रंप के टाइम में, जॉन बोल्टन, उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि भाई ये आदमी को तो फॉरेन पॉलिसी समझ में ही नहीं आती है, ये पता नहीं क्या कर रहा है, व्यक्तिगत फायदे के लिए भारत के साथ रिश्तों को नुकसान कर रहा है। 35 साल से अलग अलग राष्ट्रपतियों ने भारत के साथ संबंध को सुधारने के लिए जो मेहनत किया, सब पे पानी फेर दिया। जो फॉर्मर वहाँ के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे केरी, उन्होंने भी यही बात कही कि सारी मेहनत पर उन्होंने पानी फेर दिया। तो समझिए अमेरिका में भी बड़ा आक्रोश है कि ये ट्रंप कर क्या रहे हैं भाई। बेवजह के भारत के साथ रिश्तों को खराब किया है, सिर्फ इस खुन्नस की वजह से कि नरेंद्र मोदी ने उनको नोबेल प्राइज दिलाने में मदद नहीं की। और ट्रेड में वो चाहते हैं कि भारत एग्रीकल्चर और डेयरी सेक्टर खोल दे, जो भारत कर नहीं सकता। मोदी ने साफ कह दिया है कि हम अपने किसानों की पीठ में छुरा नहीं भोंक सकते, और वो दूध और बटर हम अमेरिका से नहीं मंगा सकते जो आप अपनी गायों को नॉनवेज चारा खिला करके पैदा करते हो। क्योंकि अमेरिका में जो गाय होती है ना, उनको नॉनवेज चारे में खिलाया जाता है, जो स्लॉटर हाउसेस के जो रेमिनेंट्स होते हैं उनको डाल करके। अच्छा, ये तो हो गई ग्लोबल लेवल पे चीज़ों को मैनेज करना। इकोनॉमिक फ्रंट पे भी देखिए नरेंद्र मोदी ने बहुत बड़ा दांव खेला है, बहुत बड़ा दांव खेला। आप सबको पता होगा जीएसटी के रेट में उन्होंने बदलाव किया, जीएसटी दरों में बदलाव किया उन्होंने। ये जो अलग अलग जो स्लैब्स थे उनको उन्होंने कम कर दिया, अब सिर्फ 5% होगा और 18% होगा। तो आप समझिए कि इससे एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है, क्योंकि करीब 48,000 करोड़ रुपए जनता की जेब में आएंगे, और वो जनता क्या करेगी उस पैसे का? वो उस पैसे को खर्च करेगी। तो विश्लेषकों का ये मानना है कि भाई ये खर्च करने से क्या होगा कि मार्केट में एक राइज आ जाएगा ना, मार्केट ऊपर जाएगी, क्योंकि बाजार में ज़्यादा खरीदारी होगी तो देश की इकॉनमी उससे और समृद्ध होगी। और अब देखिए कि जैसे ही ये बुधवार को घोषणा हुई और गुरुवार को सेंसेक्स बिल्कुल ऊपर चल गया, 900 अंक ऊपर चढ़ गया, निफ्टी में भी 1% की तेजी आ गई, बिल्कुल उछाल है शेयर मार्केट में। तो ये निवेशक क्यों उत्साहित हैं? निवेशक इसलिए उत्साहित हैं कि सरकार ने जीएसटी को आसान बना दिया है, ज़्यादातर चीज़ों पे जीएसटी घटा दी है।
तो आप देखिए जीएसटी से मांग बढ़ेगी, जीएसटी को कम करने से बाजार में मांग बढ़ेगी और जीडीपी में कुछ लोगों का मानना है कि अगले कुछ तिमाहियों में 100 से 120 बीपीएस की बढ़ोतरी होगी। तो आप सोचिए अमेरिका जो टैरिफ लगा रहा है उससे ज़्यादा 0.2 से 0.4 पॉइंट की घटत हो सकती है, नीचे जा सकता है जीडीपी, लेकिन ये जीडीपी में सुधार करने से 1 से 1.2 पॉइंट की बढ़त हो सकती है। तो आप समझिए कि ये जीएसटी के इस रिफॉर्म से ये जो अमेरिका ने जो टैरिफ लगाया है वो बिल्कुल खारिज हो जाएगा और भारत की इकोनॉमी को एक नई गति मिलेगी। तो आप समझिए पूरी तरह से नरेंद्र मोदी ने ऐसे दांव चले कि ट्रंप टैरिफ पूरी तरह से बेअसर हो रहा है, ये बिल्कुल तय है। तो जैसा मैंने आपको कहा, नरेंद्र मोदी ने पूरी तरह से ट्रंप टैरिफ को बेअसर कर दिया है। भारत की इकोनॉमी बिल्कुल तेजी से आगे बढ़ रही है और एससीओ के साथ, एससीओ समिट में जाकर के नरेंद्र मोदी ने जो नया इक्वेशन बनाया है कूटनीति में, उससे भी भारत की ताकत देख करके अमेरिका के लोग बिल्कुल एकदम डर गए हैं और वो ट्रंप पे इस बात का दबाव बना रहे हैं कि भाई भारत से किसी तरह का समझौता कर लो, नहीं तो ये भारत के लिए, और यूरोप के जो नेता हैं वो कह रहे हैं कि भाई यूरोप का जो वर्चस्व है और पश्चिमी देशों का जो वर्चस्व है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। इसलिए अमेरिका को ये कह रहे हैं कि तुम भारत के साथ रिश्तों को सामान्य करो और ये जो टैरिफ है इसका कोई सॉल्यूशन निकालो, ये एक्सेसिव टैरिफ को खत्म करो। तो अभी के लिए इतना ही। हम इस खबर पर नजर बनाए रखेंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे। इस विषय पर आप क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।